हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रो सेक्शन जिसका नाम है क्या, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका मतलब ये है कि प्रेस जो है कितना आज़ाद है, कितना स्वतंत्र है। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं और इसके बारे में बातें करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको सब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं और समझ के बनाते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना आज़ाद है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है इस चैप्टर का, कौन लिखा है, तो जाहिर सी बात है कौन लिखा है, डोरोथी एल सेयर्स। कौन लिखा है, डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस मतलब होता है अखबार। अखबार के बारे में जानते हैं कि किस तरह से डोरोथी एल सेयर्स ने अखबार की विवेचना किया है, व्याख्या किया है। उसको समझेंगे, उसको जानेंगे तो शानदार तरीके से ये हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डोरोथी एल सेयर्स वाज बोर्न इन। इनका जन्म कब हुआ था, डोरोथी एल सेयर्स का। डोरोथी एल सेयर्स का जन्म कब हुआ था। मृत्यु तो हो गई आपको 1957, 1957 में ये डेथ कर गई थी। जन्म कब हुआ था, तो 1893। जन्म कब हुआ था, 1893 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डोरोथी एल सेयर्स वाज ए स्लैश एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्या थी, तो क्या थी, एजेइस्ट लेखककार थी, प्ले राइट नाटककार लेखककार नाटककार थी, पोएट राइटर ऑफ डिटेक्टिव जासूसी कहानियों के लेखक के रूप में थी, या ऑल ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानेंगे, ऑल ऑफ दीज। यहाँ डी में आपका है तो नन आपका ना होगा, ठीक है ना, यानी बोथ यहाँ कर देंगे। यहाँ पे हम लोग बोथ करेंगे, बोथ मतलब होता है दोनों, ठीक है ना, दोनों थी ये। कौन, तो डोरोथी एल सेयर्स। ओके, तीसरा क्वेश्चन, सेयर्स पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड क्लाउड्स ऑफ विटनेस। सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स ने पब्लिश किया, प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया, क्लाउड्स ऑफ विटनेस। और क्या क्या प्रकाशित किया था, लॉर्ड पीटर व्यूज, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट, या ऑल ऑफ दीज। क्या क्या प्रकाशित किया, तो सब ने प्रकाशित, सब प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर क्या भर लेंगे हम लोग, तो ऑल ऑफ दीज, यानी सब प्रकाशित किया था। किसने, डोरोथी एल सेयर्स ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय। यानी प्रेस कितना आज़ाद है, किसने लिखा है, महात्मा गांधी, H.G. बेट्स, डोरोथी एल सेयर्स, नन ऑफ दीज। तो क्या मारेंगे हम लोग, डोरोथी एल सेयर्स। क्या मारेंगे, डोरोथी एल सेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन द डॉट 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 हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स राइट विथ क्लैरिटी। यानी इस चैप्टर में हाउ फ्री इज द प्रेस में डोरोथी एल सेयर्स राइट्स विथ क्लैरिटी, यानी डोरोथी एल सेयर्स लिखती हैं और अच्छे से स्पष्ट रूप से लिखती हैं। क्या लिखती हैं, स्टोरी लिखती हैं, एसे लिखती हैं, पोयम लिखती हैं, नन ऑफ दीज। तो क्या लिखती हैं, तो यहाँ मारेंगे क्या हम लोग, एसे। क्या लिखती हैं, तो एसे को अच्छी तरह से वो बनाकर लिखती हैं। कौन, डोरोथी एल सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डोरोथी एल सेयर्स द डॉट 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 प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। यानी किस देश में जो होता है, जो प्रेस है वो अंडर यानी सरकार के अंदर रहता है। कहाँ पे ऐसी बातें होती हैं, यूरोपिया में, ब्रिटिश में, इंडियन में, इंडिया में, या चाइनीज़ में। तो क्या मारेंगे हम लोग, ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश में जो अखबार है ना वो अंडर प्रेशर यानी अंडर में रहता है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाई। यानी एडिटोरियल पॉलिसी, संपादकीय जो है, अखबार जो है, डेली तरह से कितने रूपों में इसको कंट्रोल किया जाता है, 2 चीफ फैक्टर, 3 चीफ फैक्टर, 4 चीफ फैक्टर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, 2 चीफ फैक्टर, यानी 2 मुख्य तथ्य से ये जो कंट्रोल होता है, संपादकीय होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। और वो 2 कौन कौन सा होता है, एक जिससे पैसा मिलता है, जो मतलब कि मालिक उसका है, उससे पैसा मिलता है, और एक जो है वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, जिसको मतलब जो प्रचार कराता है उससे उसको पैसा मिलता है अखबार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज द। यानी प्रथम जो फर्स्ट सोर्स है, रेवेन्यू मतलब राजस्व, पैसे कहाँ से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, डोनेशन, कोई दान करता है तब मिलता है,
डेब्ट जब कोई ऋण लेता है तब मिलता है, गवर्नमेंट सरकार देती है, या एडवर्टाइजमेंट जब प्रकाशन कोई प्रकाशक जो है कोई अखबार छपवाता है तो उसमें अपना प्रचार कराता है। तो क्या भरेंगे? डी ऑप्शन। क्या मारेंगे? तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सेकेंड सोर्स ऑफ द न्यूज़पेपर इज रेवेन्यू इज द। दूसरा जो रेवेन्यूज है अखबार का वो किससे आता है? पैसे किससे आते हैं? दूसरे में डेब्ट ऋण से आते हैं, डोनेशन दान से आते हैं, द वेल्थ ऑफ द ऑनर यानी कि ऑनर मतलब होता है मालिक, यानी मालिक का जो वेल्थ यानी धन का जो मालिक है उससे आते हैं, या गवर्नमेंट से आते हैं। तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग? सी ऑप्शन, द वेल्थ ऑफ द ऑनर, ऑनर के पास जो पैसे होते हैं उससे भी आते हैं। अब आते हैं नंबर 10, डोरथी एल सेयर्स डॉट 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 आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको देखेंगे। तो डोरथी एल सेयर्स डॉट 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 यहाँ भरेंगे क्या? पॉलिटिशियंस। डोरथी एल सेयर्स पॉलिटिशियन राजनीति के बारे में बात करती है और बोलती है कि सब लोग राजनीति क्या होता है, राजनीति की सावधान रहता है। नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, वो प्रेस पर कभी विरोध नहीं करता है। कौन? पॉलिटिशियंस। राजनीतिक जो लोग होता है कभी भी अखबार पर अपना विरोध नहीं करता है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस देख लिए जो बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। आप इसको एक बार नोट कीजिए, समझिए, बनाइए, आसानी से ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? तो बन जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कहता है? द डॉट 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 कैन मेक, वह बना सकता है, ओवर और ब्रेक रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा को तोड़ भी सकता है। तो कौन बना सकता है, कौन तोड़ सकता है? तो क्या भरेंगे हम लोग? तो प्रेस। न टीचर, न मैन, न ओमैन क्या कर सकता है? तो प्रेस। देखते हैं प्रेस में अखबार में बहुत कुछ निकलता है ना। तो आपको एकदम कोई नहीं जानता है, सडनली आप कोई एग्जाम बड़ा सा एग्जाम पास करते हैं तो पूरा इंडिया के लोग जान जाते हैं। तो प्रेस क्या करता है कि आगे बढ़ा देता है। अगर आप बड़ा आदमी बन गए, कुछ गलत काम आपसे हो गया, अखबार में छाप देता है तो आपकी इज्जत क्या होती है? तो चली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद 12 क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाई। पॉलिसी जो होता है, नीति जो है अखबार की, इज लार्जली डिटरमाइंड बाई, निश्चित ही किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, प्रोप्रिएटर के द्वारा, या नॉन ऑफ दिस। तो क्या भरेंगे यहाँ पे हम लोग? प्रोप्रिएटर, मालिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशंस दे आर, यानी ऑथर जो बोलते हैं वो एक अलग ही प्रस्तुत करते हैं अखबार को। कितने भागों में बताते हैं कि अखबार में क्या क्या छपता है? कितने तरीके से बताते हैं? 5, 4, 6, 7। क्या भरेंगे? 6 तरीकों से बताते हैं। कितना बताते हैं? तो 6 तरीकों से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डीएल शेयर्स द प्रेस इज फ्री, यानी कि डोरथी एल शेयर्स के अनुसार प्रेस क्या है? स्वतंत्र है। कहाँ स्वतंत्र है? एवरीवेयर, समवेयर, नाउवेयर, ऑलमोस्ट प्लेसेस। तो क्या भरेंगे? एवरीवेयर। अखबार जो है ना कहीं भी जाता है, कोई भी लोग पढ़ सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। 15, अकॉर्डिंग टू डीएल शेयर्स द प्रेस इंजॉय द, यानी कि डीएल शेयर्स के अनुसार प्रेस जो है इंजॉय करता है। क्या इंजॉय करता है? बोल्डनेस, खूब अधिक बोल्डनेस वो करता है। द हेल्पनेसेस ऑफ द पब्लिक, लेजी एंड नॉन ऑफ दिस। तो क्या भरेंगे हम लोग? बी। जब अखबार के माध्यम से कहीं भी प्रॉब्लम समस्या होती है, लोग छाप देते हैं, जब उसकी सॉल्यूशन निकल जाता है तो अखबार बहुत ही खुश होता है, जो छापने वाला है वो। 16, द डॉट 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 इज नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। कौन मालिक नहीं है लेकिन सर्वेंट ऑफ द पीपुल, वो लोगों का नेता है। क्या है? स्टेट है, गवर्नमेंट है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या भरेंगे हम लोग? स्टेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉट 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 टू डेमोक्रेसी। एक स्वतंत्र प्रेस जो होता है निश्चित ही सही है। वॉच डॉट 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 ऑफ डेमोक्रेसी किस अवस्था में देखता है? प्रजातंत्र को। यहाँ पे कुछ जानवर के बारे में बात होती है, लेखिका बोलती हैं कि एक जानवर है, उसका नाम किस रूप में था? कैट, डॉग, बर्ड, ए मंकी। तो क्या भरेंगे? डॉग। डॉग के रूप में प्रजातंत्र के बारे में लेखिका कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द डिसेंट जर्नलिस्टिक्स एंड द रिस्पॉन्सिबल एडिटर आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर। आप प्रेजेंट अफेयर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो
क्या है, फॉल्स है, रॉन्ग है, ट्रू है, नॉट राइट। तो क्या भरेंगे, ट्रू। इसका मतलब क्या होता है कि वर्तमान डिसेंट यानी हाल ही का जो अखबार जो पत्रकार होता है एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर और एक जिम्मेवार संपादक ये होता है, नॉट प्लीज वो खुश नहीं होता है विथ प्रेजेंट अफेयर्स, जो गलत बातें यहाँ पर होती है उससे खुश नहीं होता है। सही बात है। सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी, सेंसरशिप जो आपातकालीन जो बातें होती हैं इम्पोज के द्वारा कब होती है, तो इमरजेंसी जब आपातकाल होता है तो लोग ये बातें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एवरी डॉट 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 लिव्स इन ए प्रीपेक्चुअल प्रिकारियस बैलेंस, सभी लोग एक निरंतर रूप से प्रयत्नशील रूप से आगे बढ़ते जाते हैं, किसके माध्यम से, तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या, न्यूज़पेपर, अखबार के माध्यम से। उसके बाद है द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इज ए डॉट 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 सेंस, अखबार स्वतंत्र है और हम लोग हमेशा इसका मतलब समझते हैं कि अखबार को एक तकनीक रूप में देखा जा सकता है। तो क्या भरेंगे यहाँ पे हम लोग, टेक्निकल, क्या भरेंगे तो टेक्निकल। आप क्या कीजिए, जितना भी ये सब क्वेश्चन दिया गया है आप उसको पहले लिखिए, समझिए और मीनिंग का अर्थ समझेंगे तब जाके इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। रट्टा मारेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बहुत ही आसान है। आप इसको एक बार देखिए, समझिए और आराम से इसको आप बना लीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।